Hello students, good morning. Today we are going to study the rest of the parts of chapter number 2, the Nelson Mandela. This chapter has been written by Nelson Rohila Mandela. और कल तक हमने पढ़ा था कि जो नेल्सन मंडेला था उसको जेल में रखा गया, उसके साथियों को भी जेल में रखा गया और बहुत सारी उनके ऊपर यातनाएं की गई, बहुत परेशान हुए। लेकिन नेल्सन मंडेला ने, जो वहाँ पे गार्ड था जिसने उनको अरेस्ट करके जेल में डाला था, उस गार्ड्स की आंखों में एक थोड़ा सा इंसानियत देखी कुछ समय के लिए, और उस इंसानियत को देख के वो थोड़ा कंफर्म हो गया कि इस गार्ड के अंदर इंसानियत है, तो इसका मतलब इंसान के अंदर इंसानियत होती है। और उससे उसको पॉजिटिविटी मिली और उस पॉजिटिविटी को लेके वो आगे चलता चला गया। फिर वो आगे कहता है, इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, हर इंसान की दो ऑब्लिगेशंस होती हैं, दो दायित्व होते हैं। ऑब्लिगेशन बोलते हैं दायित्व को। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक ऑब्लिगेशन तो होती है उसके परिवार के लिए, उसके माँ बाप के लिए, उसकी वाइफ के लिए और उसके बच्चों के लिए। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और एक उसकी ऑब्लिगेशन होती है उसके खुद के लोगों के लिए। उस दूसरी जो ऑब्लिगेशन होती है उसकी कम्युनिटी, उसके समाज के लिए, हिज कंट्री, उसके देश के लिए। दो ऑब्लिगेशन हर इंसान की होती है। फिर वो कहता है, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी और सिविल सोसाइटी में, समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। वो कहता है कि जो समाज सभ्य होता है, जो समाज मानवता से भरा हुआ होता है, उस समाज के लोग अपनी इन दोनों दायित्वों को, अपने इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है, फुलफ़िल कर सकता है, अपनी इंक्लिनेशन, अपने व्यवहार की वजह से और अपनी योग्यता की वजह से। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक ऐसी कंट्री जो साउथ अफ्रीका की तरह है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, मेरे बर्थ के मैन के लिए, जिसका जन्म मेरे जन्म के साथ हुआ था, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि वो अपने दायित्वों को पूरा कर पाएँ। एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, और जिसका रंग मेरा जैसा था, जिसका जन्म मेरे साथ हुआ था, उन लोगों के लिए इन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाना बहुत ही कठिन था। फिर वो कहता है, इन साउथ अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, एक जो आदमी जो मेरे जैसे काले रंग का होता था, जिसने इंसान की तरह जीने की कोशिश की, ह्यूमन बीइंग की तरह जीने की कोशिश की, वॉज पनिश्ड, या तो उसको पनिश कर दिया गया, या आइसोलेटेड, या फिर उसको उस एरिया से बाहर निकाल दिया गया, अलग कर दिया गया। आइसोलेटेड मतलब अकेला कर दिया गया उसको। फिर कहता है, इन साउथ अफ्रीका में, अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, एक आदमी जिसने भी अपनी ड्यूटी को अपने लोगों के प्रति पूरा करने की कोशिश की, वॉज इनएविटेबली राइव्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको उसकी फैमिली से बाहर निकाल दिया गया। राइव्ड फ्रॉम का मतलब होता है बाहर निकाल देना, फैमिली से बाहर निकाल देना। एंड हिज होम, उसको उसके घर से बाहर निकाल दिया। एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको मजबूर किया गया कि वो अकेला ही अपना जीवन जिए, उसको बागी कर दिया गया, मतलब उसको घर से तड़ी पार कर दिया गया। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, वो छुप छुप के अपना जीवन जिए। एग्जिस्टेंस होता है जीवन, सीक्रेसी मतलब रहस्य का, ट्विलाइट मतलब छुप के। एंड रिबिलियन और विरोध का जीवन जिए, इसके लिए उसको फोर्स कर दिया गया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई ऑन फैमिली। ये कहता है, मैं अपने समाज के लोगों को अपनी फैमिली से ज़्यादा नहीं समझता था फिर शुरुआत में। बट in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. वो कहता है, लेकिन जब मैं लोगों की सेवा करने की कोशिश करता था, अटैम्प्ट करता था, तो मुझे पता चला कि मुझे रोका गया था। किस चीज़ से रोका गया? प्रिवेंट किया गया, मुझे रोका गया, स्टॉप किया गया फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, मेरे जो दायित्व बनते थे मेरे समाज के प्रति, उन ऑब्लिगेशंस को, मेरे फैमिली के प्रति जो मेरे दायित्व बनते थे, उन दायित्वों को पूरा करने से मुझे रोका गया।
मेरे दायित्व मेरे एक बेटे के रूप में बनते थे, एक भाई के रूप में बनते थे, एक पिता के रूप में बनते थे और एक हस्बैंड के रूप में जो भी दायित्व बनते थे, उन सारे दायित्वों को पूरा करने से मुझे रोका गया। ये मुझे कब पता चला? जब मैंने लोगों की सेवा करने की कोशिश की। फिर वो कहता है आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे आज़ाद होने की भूख नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री। मुझे ऐसा लगता था कि मैं फ्री पैदा हुआ हूँ, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से फ्री था। दैट आई कुड नो, जो भी मुझे पता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर बाय मदर्स हट। मेरी माँ की जहाँ झोंपड़ी थी, उस झोंपड़ी के पास जो खेत थे, मैं वहाँ फ्री घूमा करता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। जो क्लियर स्ट्रीम थी, नदी थी, उस नदी में मैं आज़ाद था तैरने के लिए, घूमने के लिए, नहाने के लिए। दैट रेन थ्रू माई विलेज। जो मेरे गाँव में से जाती थी। फ्री टू रोस्ट मील्स। जो मील्स होते हैं, जो जैसे कि कॉर्न होती है, मक्का होती है, उसको कहीं पे भी पका के खाना, भून के खाने के लिए मैं आज़ाद था अंडर द स्टार्स, खुले आसमान के नीचे। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। जो धीरे धीरे बुल चल रहे होते, उनके ऊपर भी बैठ के मैं कहीं पे भी आ जा सकता था, मुझे कोई भी रोक टोक नहीं थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब। ये सारी चीज़ें तब तक चलती रही। मैंने फ्री तब तक महसूस किया जब तक मैंने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया और मेरे जो ट्राइब था, जो मेरा कबीला था, उस कबीले का जो कस्टम था, रीति रिवाज, उस रीति रिवाज को लेके अबाइड बाय रहा मतलब उसको फॉलो करता रहा। तब तक तो मैंने अपने आप को आज़ाद फील किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी उस टाइम पे कि इंसान के लिए कौन से कानून हैं, भगवान के लिए कौन से कानून हैं, भगवान के कौन से कानून। इन सारी चीज़ों से मैं आज़ाद था, मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी इन सारी चीज़ों की। फिर वो होता है इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। जब मैं बचपन में था, छोटा था, तो मैं सोचता था मैं सारे कामों को करने के लिए फ्री हूँ, खेतों पे घूमने के लिए फ्री हूँ, नदी के पानी में तैरने के लिए फ्री हूँ, यहाँ वहाँ स्टार के नीचे कहीं भी खुले आसमान में घूमने के लिए फ्री हूँ। मुझे ऐसा लगता था जब मैं छोटा बच्चा था। लेकिन कहता है इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। लेकिन ये तब मुझे पता लगा कि जो मैं बचपन में ये सोचता था मैं आज़ाद हूँ, ये इल्यूज़न था। इल्यूज़न मतलब एक भ्रम था। ये मुझे कब पता चला कि भाई मेरी बचपन की जो आज़ादी थी एक भ्रम था? व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। जब मैं यंग हुआ, जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी जो आज़ादी थी मुझसे पहले ही ले ली गई। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। और फिर उसके बाद में मैंने इस आज़ादी को पाने के लिए भूखा मरना शुरू कर दिया। एट फर्स्ट, शुरुआत में एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। मैं केवल अपने लिए ही आज़ादी चाहता था जब मैं एक स्टूडेंट था। द ट्रांसिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। एक ट्रांसिटरी फ्रीडम, ट्रांसिटरी मतलब एक अस्थायी फ्रीडम, जो स्थायी फ्रीडम ना हो, अस्थायी फ्रीडम मैं चाहता था ताकि मैं बाहर कहीं पे भी रुक सकूं, रीड, जो पढ़ सकूं, व्हाट आई प्लीज्ड, जो मैं पढ़ना चाहता था, एंड गो वेयर आई चोज, और मैं जा सकूं जहां मैं जाना चाहता था। स्टूडेंट के रूप में मैंने ऐसे सोचा। लेटर, लेकिन बाद में, एज ए यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, जब मैं जॉन्सबर्ग एक जगह थी, जब मैं यंग मैन था, बड़ा था, जॉन्सबर्ग में जब मैं रहता था, आई यर्न, तो मैंने यर्न किया, मैंने इच्छा जताई, आई डिज़ायर्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। तो जो बेसिक और ऑनरेबल, सम्मान्य जो आज़ादी होती है मेरे पोटेंशियल को, मेरी क्षमता को प्राप्त करने के लिए, तो मैंने उसकी इच्छा जताई जॉन्सबर्ग में। ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं खुद की कमाई करूं, ऑफ मैरिंग, शादी करूं, एंड हैविंग अ फैमिली, और फैमिली रखूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, और जो मेरी ये आज़ादी थी कानूनी जीवन में कोई भी इसमें कोई परेशानी नहीं आए। इन सारी चीज़ों के लिए मैं उस टाइम तक आज़ादी चाहता था। बट देन आई स्लोली सॉ, लेकिन फिर अचानक मैंने आसानी से देखा, नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, ऐसा नहीं था कि मैं ही फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट, मैंने देखा, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेन, मैंने देखा कि ये मेरी ही आज़ादी नहीं थी जिसको कर्टेल कर रखा था, जिसको रोका हुआ था, कम कर रखा था, ख़त्म कर रखा था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, हर उस इंसान की आज़ादी छिनी हुई थी जो
मेरे जैसा दिखता था, जैसे कि मैं काला था, मेरे काले रंग का जो दिखता था, उन सभी की आज़ादी छीनी गई थी। दैट इज़ व्हेन, तभी उसी समय आई जॉइंड द अमेरिकन नेशनल कांग्रेस, मैंने अमेरिकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन, और तभी द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। जो मेरी खुद की लोगों के लिए आज़ाद भूख थी, वो मेरे देश के लिए मेरी भूख बन गई। आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट्स, कल बाकी का हम करते हैं रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। तो इसकी समरी करनी है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, यू कैन मेक मी कॉल और यू कैन आस्क मी एनी टाइम।